हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द स्टडी अड्डा पर। और इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा सीटेट को जब आज का पेपर हुआ है तो उसके पेपर टू के साइंस की आंसर की। तो हम सबसे पहले जो है सीडीपी और मैथ का डिस्कशन कर चुके हैं। ऑलरेडी सीडीपी और मैथ की आंसर की आपको मिल गई होगी और आप देख सकते हैं चैनल पर प्लेलिस्ट में जा करके। तो द स्टडी अड्डा चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई 14-15 दोनों दिन एग्ज़ाम है सीटेट का, और जितने भी जो सब्जेक्ट आ रहे हैं उन सब की आंसर की अलग अलग आपको उस प्लेलिस्ट में मिल जाएगी जैसे जैसे आपका एग्ज़ाम कंप्लीट होता जाएगा। तो हम यहाँ पर अभी जो 14 तारीख का आज का पेपर 2 है, तो ये पेपर 2 है और इसमें साइंस के क्वेश्चन अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो साइंस के क्वेश्चन आंसर सीधे आंसर्स को देखेंगे। डिटेल एक्सप्लेनेशन अभी नहीं करेंगे, डिटेल एक्सप्लेनेशन बाद में करेंगे। तो आपको जो है अपने आंसर्स को मिलान करते चलना है और बाद में कमेंट करके बताएं कितने आंसर आपके सही हो रहे हैं। ये है सेट डी, तो डी सेट है। डी सेट के अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगा, आप अपने सेट में क्वेश्चन नंबर जो है चेक कर लेना। क्वेश्चन नंबर अलग अलग हो सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है ये 61वां क्वेश्चन, ठीक है, अचीवमेंट इन स्टेम वाला क्वेश्चन। तो इसमें पहला ऑप्शन सही होगा, बोथ ए एंड आर फॉल्स। ठीक है, पहला ऑप्शन सही है, तो ए और आर दोनों गलत हैं। नेक्स्ट देखें, इसके बाद 62 में क्या होगा, 62 यहाँ पर इसमें सही होगा ऑप्शन 1, लेरिंग और जैस्मीन। ठीक है, परतन और चमेली, ये ऑप्शन सही है, यानी पहला ऑप्शन सही है इसमें। उसके बाद हम अगले प्रश्न पर देखें, 63वां क्वेश्चन। अभी डिटेल एक्सप्लेनेशन पर नहीं जाएंगे। कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? तो ट्रू है, एक तो फोटोसिंथेसिस केमिकल चेंज होता है और दूध से दही का बनना ये भी केमिकल चेंज है। तो बी और डी सही थे, यानी ऑप्शन नंबर 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 में देखें। क्वेश्चन नंबर 64 में यहाँ पर क्या होगा, एंगेजिंग स्टूडेंट इन फ्लोटिंग एंड सिंकिंग एक्टिविटीज़, ये सही होगा। विद्यार्थियों को तैरने और डूबने से संबंधित गतिविधि में संलिप्त करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। अगर हम अगले क्वेश्चन को देखें 65 में, तो 65वें क्वेश्चन में सही आंसर क्या है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4, थायरोक्सिन थायराइड आयोडीन, ये वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 सही है। 5 क्वेश्चन हो गए आपके। अब आते हैं छठे क्वेश्चन पर, 66वें क्वेश्चन पर। तो छठा क्वेश्चन जो है, यहाँ पर हमें रिएक्टिविटी ऑफ मेटल के बारे में क्या सही है। तो यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट सही है इसमें, तो यहाँ पर ओनली ए सही है। जिंक जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है आयरन से और लेस रिएक्टिव है एल्युमिनियम से, बस यही एक सही दिया हुआ था, बाकी दोनों गलत दिए हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन में हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 67। तो यहाँ पर एक्वेटिक प्लांट्स के बारे में आपको मिलान करना था। तो मिलान करोगे तो इसमें पहला ऑप्शन सही आएगा, ए का मिलान होगा 3 से और बी का होगा 1st से, सी का मिलान 4th से होगा और डी का 3rd से होगा, सॉरी 2nd से होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखिए 68 में विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी इज डन इन क्लास 7th। तो क्लास 7th में कौन सी एक्टिविटी कराई जाएगी, तो इसके लिए सही होगा ऑब्जर्वेशन, क्लासिफिकेशन और इंटरफेयरिंग, ये वाला सही है, ऑप्शन नंबर 3। अगला देखिए 69 में, यहाँ पर कौन सा पर्पज नहीं है ओपन बुक असेसमेंट का साइंस में। तो क्या पर्पज नहीं है, टू स्कोर मोर मार्क्स इन द टेस्ट। ठीक है, परीक्षा में अधिक अंक लाना जो है वो उद्देश्य नहीं है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। फिर हम उन्हें अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, आप आराम से अपने क्वेश्चंस मिलाते जाएं, पॉज कर लें जहाँ पर भी।
तो यहाँ पर जो है ए की डेंसिटी बी से ज़्यादा है और फिर सी से कम है, तो सबसे ज़्यादा डेंसिटी बी की किसकी होगी, और बी की डेंसिटी जो है सी से कम है, तो सबसे ज़्यादा सी की डेंसिटी होगी, और सी में ही जो है वो ध्वनि की चाल सबसे अधिक होगी, तो सी में होगी, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चेक करते चलें और अपने कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं ये काउंट कर लें। 71 में टेबल कंप्लीट करनी थी, टेबल को कंप्लीट करेंगे तो ऑप्शन थ्री करेक्ट होगा। ठीक है, 19 9 9 12 12 12 ये वाला सही होगा 71 में। आगे चलें, 72 में कॉन्वेक्स मिरर के लिए, कॉन्वेक्स मिरर जो गाड़ियों में पीछे देखने का रियर व्यू मिरर होता है वो है कॉन्वेक्स मिरर। इसमें सीधी इमेज मिलती है पर बड़ी नहीं मिलती, छोटी मिलती है, तो ये गलत हो जाएगा। वाइडर व्यू मिलता है, बिल्कुल सही है, तो इसमें ए ट्रू है, और R2 जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, जबकि R1 करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, ए सही है और केवल R2 सही व्याख्या है। फिर S1 और S2 में से अगर हम देखें 73 में, तो 73 के अंदर ये दोनों स्टेटमेंट गलत दिए हुए हैं। क्या गलत दिए हुए हैं, सेल्फ पॉलिनेशन कैन टेक प्लेस ओनली इन बाइसेक्सुअल फ्लावर, ये भी गलत है। क्रॉस पॉलिनेशन कैन टेक प्लेस ओनली इन यूनिसेक्सुअल फ्लावर, तो ये दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, ये गलत दिए हुए हैं। ठीक है, ए S1 और S2 दोनों गलत हैं, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न देखें 74, तो 74 में हम देखें तो कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट सही है, यहाँ पर पहला स्टेटमेंट जो है वो सही है। कौन सा, सॉइल विद लो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी हैज़ गुड एरेशन और हाई प्रोक्लेशन रेट। ठीक है, ये स्टेटमेंट सही है, तो ऑप्शन 1 सही होगा। 75 में क्या सही नहीं है कंपाउंड्स के बारे में, तो कंपाउंड्स के बारे में क्या सही नहीं है, कंपाउंड के बारे में देखो बहुत सारी चीज़ें हैं। कंपाउंड शो द प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स, ये सही नहीं है। कंपाउंड जो है एक अलग प्रॉपर्टी रख सकते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट से। तो फिर ओनली एलिमेंट कैन रिएक्ट टू फॉर्म कंपाउंड, नहीं, कंपाउंड और कंपाउंड मिलके भी एक नया कंपाउंड बना सकते हैं, ये भी गलत है। द कंपोजिशन ऑफ ईच कंपाउंड इज ऑलवेज फिक्स, ये बात तो सही है। कंपाउंड कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल और केमिकल मेथड, नहीं, ये गलत है। ठीक है, क्योंकि फिजिकल मेथड से कंपाउंड सेपरेट नहीं हो सकते, तो 3 स्टेटमेंट गलत हैं, ए बी और डी, इसलिए ऑप्शन हमारा 4 सही हो जाएगा। उसके बाद 76 में देखिए, 76 में भी इस तरह के स्टेटमेंट दिए हुए थे, तो यहाँ पर जो है वेल्स के रेस्पिरेशन के बारे में और डॉल्फिन के रेस्पिरेशन के बारे में क्वेश्चन था, क्या ट्रू है, तो आपको ट्रू बताना था। तो इसमें जब ट्रू आप देखेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 ये करेक्ट होता। क्यों, क्योंकि वेल्स जो है वो विलीन ऑक्सीजन, जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन है वो नहीं लेती, वो हवा में आकर के जो सांस लेती हैं, तो ये स्टेटमेंट सही है। ठीक है, उनके पास गिल्स नहीं होते, गिल्स होते हैं, ये बात गलत है, उनके पास गिल्स नहीं होते। ठीक है, उनके पास लार्ज नोस्ट्रिल होती है, ये सही है, और वो ऊपर आते हैं वाटर सरफेस पर आकर के ब्रीथ करते हैं, बिल्कुल ये बात भी सही है। तो ए सी और डी सही है, तो सही वाला बताना था, बी गलत है। 77 में देखें कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैव मोस्ट स्कोप ऑफ प्रमोटिंग AI इंटीग्रेटेड लर्निंग इन साइंस, तो ये किस में होगा, प्रोजेक्ट और पोर्टफोलियो में। प्रोजेक्ट और पोर्टफोलियो में सबसे ज़्यादा संभावना है विज्ञान में कला एकीकृत अधिगम को बढ़ावा देने की, ऑप्शन नंबर 3। अगले प्रश्न पर चलते हैं 78 पर। अब 78 में हम देखें तो यहाँ पर स्टेटमेंट दिया है, नाइक्रोम जो है, ये नाइक्रोम हीटिंग एलिमेंट की तरह यूज़ किए जाते हैं इलेक्ट्रिक रोस्टर और इलेक्ट्रिक गीज़र में, सही बात है। नाइक्रोम हाई मेल्टिंग पॉइंट और लो रेजिस्टिविटी, ये गलत है, लो रेजिस्टिविटी हाई रेजिस्टिविटी होती है,
तो रीज़न गलत हो गया, यानी हम कहेंगे ए ट्रू है, आर फॉल्स है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 79 में जो है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में जो